ब्रह्म मुहूर्त का अनमोल रहस्य। मनुष्य कितना भी अभागा क्यों ना हो, ब्रह्म मुहूर्त में ये काम कर दे, जो चाहोगे वो मिलेगा। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि स्वामी, मैंने देखा है कि मनुष्य कितना भी अभागा क्यों ना हो, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आपके इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है वो ये अवसर फिर कभी जाने नहीं देगा और उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन हे देवी, इस कथा को तुम ध्यान से सुनना। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, आप कथा सुनाइए, मैं बहुत ध्यान से इस कथा को पूरा सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं कि काशी में एक सोहन नाम का लड़का रहता था। उसमें एक बहुत गलत आदत थी कि वो देर तक सोता रहता था। उसके परिवार वाले उसे जल्दी उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उठता ही नहीं था। वो रोजाना 10-11 बजे से पहले नहीं उठता था। उसके परिवार वाले उसकी इस बुरी आदत से बहुत दुखी थे। फिर परिवार वालों ने सोचा कि अभी ये छोटा बालक है, बड़ा होने पर इसकी आदत सुधर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता गया, उसकी आदत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसके परिवार वाले जब उठाते थे तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता था, क्योंकि उसे नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। इसलिए सबको वो पलटकर जवाब देने लगा था। लेकिन देर से उठने के कारण वो परेशान भी बहुत रहता था। जब उसे पता लगा कि उसके सभी मित्र कोई ना कोई काम करके सफलता को पा चुके हैं, तब वो और ज़्यादा चिंतित रहने लगा और वो भगवान को हमेशा दोष देता रहता था। लेकिन उसके घर वाले जानते थे कि उसकी असफलता के पीछे क्या कारण है। फिर एक दिन पिता अपने बेटे की समस्या के हल के लिए एक महात्मा के पास गए और जाकर महात्मा को अपना सारा दुख सुनाया। तब महात्मा ने दूसरे दिन पिता से अपने बेटे को लाने के लिए कहा। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, पिता ने सोचा कि बेटे को सरल तरीके से महात्मा के पास चलने के लिए कहूँगा तो वो नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सभी मित्र सफल हो गए, किस प्रकार हुए, और तुम भी चाहते हो कि मैं सफल हो जाऊँ। ये सुनकर सोहन ने कहा, पिताजी, आप सच कहते हैं, मैं भी सफल होना चाहता हूँ और मैं अपने मित्रों से उनके सफल होने का रहस्य जानना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताते। तब पिता ने कहा कि बेटा सोहन, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे सफल हो सकते हो। तब सोहन बड़ी उत्सुकता से पूछता है, बताइए पिताजी। तब पिता ने कहा कि बेटा, कल तुम्हें एक महात्मा के पास लेकर चलूँगा। वो तुम्हें सफल होने का रहस्य बताएंगे और उसके लिए एक मंत्र देंगे। लेकिन एक समस्या है बेटा कि कल जब हम चलेंगे और तुम सोकर उठोगे तो उससे पहले उन महात्मा से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। सोहन ने कहा कि पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज मैं पूरी रात जागता रहूँगा। पिता ने कहा कि बेटा, तुम उन महात्मा से मिलकर आना और वो जो कहें उनकी बात मानना। सोहन ने कहा कि ठीक है पिताजी। सोहन आधी रात जागता रहा, लेकिन फिर उसे नींद आ गई और जब वो सोकर उठा तो उसके महात्मा से मिलने का समय निकल गया था। सोहन तुरंत अपने पिताजी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बेटा, अब तो उन महात्मा से मिलने का समय समाप्त हो गया, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। ये सुनकर सोहन को बहुत दुख हुआ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, सोहन ने इस बात को सुनकर खुद को एक चुनौती दी कि कल चाहे जो भी हो जाए, मैं उन महात्मा से मिलकर आऊँगा। और उसने रात भर जागने के लिए अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके कारण वो रात भर जागता रहा और आज पहली बार वो सूर्योदय के समय ही उठ गया। फिर सोहन फटाफट तैयार होकर महात्मा के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो महात्मा और उनके सभी शिष्य ध्यान में बैठे हुए थे। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तो सोहन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बताया कि आप मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मैं सफल हो सकूं। तो महात्मा जी ये सुनकर मुस्कुराए और कहा कि अच्छा, तुम वही बालक हो जिनके पिताजी कल मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा, लेकिन जैसे ही लेकिन शब्द सुना उसे घबराहट होने लगी। भगवान शिव कहते माता पार्वती से कि हे देवी,
उस बालक को देखकर महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें मंत्र तो अवश्य दूंगा, लेकिन 21 दिन बाद। पहले तुम्हें मैं जो बताऊंगा उन सब का तुम्हें पालन करना होगा। अगर तुमने उन नियमों का पालन नहीं किया तो तुम्हारा वो संकल्प टूट जाएगा और मंत्र का असर भी नहीं होगा। ये सुनकर सोहन बोला कि हे महात्मा, आप जो कहेंगे मैं वही कार्य करूंगा। आज से मैं आपका दास हूँ, लेकिन आप मुझे वो मंत्र दे दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। तुम्हें हमारे इसी आश्रम में रहना होगा। तब महात्मा ने कहा कि तुम्हें यहाँ रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। यहाँ और दूसरे शिष्यों की तरह तुम्हें ज्ञान तप करना होगा और आश्रम के सभी कामों में हाथ बटाना होगा और तुम्हारा ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, ये सुनकर सोहन ने कहा कि गुरुवर, मैं 21 दिनों तक इस संकल्प को पूरा करूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। दूसरे दिन से सोहन के काम की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 8वें दिन उसका संकल्प टूट गया। वो देर तक सोता ही रह गया। जब सुबह देर से उठा तो उसने कहा, ओहो, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मेरा तो संकल्प ही टूट गया। और वो दुखी होता हुआ महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि गुरुवर, मेरा तो संकल्प ही टूट गया। तब महात्मा ने समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, रोते नहीं है, संकल्प एक बार फिर से शुरू करो। ये सुनकर सोहन ने कहा कि गुरुवर, सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है? यहाँ सभी इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? महात्मा ने कहा कि बेटा सोहन, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। यह सुनकर सोहन ने कहा कि आप मुझे उस विज्ञान के बारे में बताइए। तब महात्मा जी ने कहा कि सोहन, रात्रि को 4 प्रहर में बांटा गया है। पहला प्रहर रुद्रकाल होता है, जिसका समय 6 बजे से 9 बजे के बीच होता है। दूसरा प्रहर राक्षस काल होता है, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे के बीच होता है। तीसरा प्रहर गंधर्व काल होता है, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। सबसे अंत काल में जो प्रहर होता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि के अंत और ठीक सूर्योदय के पहले होता है। सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। और वैसे भी इस समय संसार की सभी नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब देव मुहूर्त। इस समय पृथ्वी पर देवता विचरण करते हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, इस समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई विद्यार्थी किसी पाठ का अध्ययन करता है तो वो उसे बहुत जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ये ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आश्रम के सभी शिष्य और ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। फिर महात्मा कहते हैं कि सोहन, प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का आरंभ सूर्योदय से और समापन सूर्यास्ती के साथ ही करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, ये सुनकर सोहन ने कहा कि ठीक है, मैं कल फिर से अपना संकल्प शुरू करता हूँ, लेकिन मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या और कैसे काम करने हैं। ये सुनकर महात्मा ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले धरती पर पांव रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से केवल शरीर की नहीं, मन की भी शुद्धि होती है। इसके बाद ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ध्यान की प्रक्रिया 21 दिनों तक होती है और ध्यान अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। फिर वो महात्मा कहते हैं कि आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच में होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस पर चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो केवल 21 दिनों के भीतर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और उसे पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मनोकामना का स्पष्टीकरण करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें
जहाँ वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना अति आवश्यक है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए और सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। फिर दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, उसके बाद आपको अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना है। इस समय लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें और उस समय आप अपने मन में इष्ट देव, देवी देवताओं, गुरुओं का चिंतन करें। भगवान शिव फिर कहते हैं कि हे देवी, उस महात्मा ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ें। फिर से सांस को नाक से भरें और मुंह से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार हर दिन दोहराएं। ऐसा हर दिन करने से आपकी मनोकामना आपके अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति भी जल्दी ही पूरी होगी। और ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है, इसीलिए जो व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्दी ही पूरी होती है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, फिर महात्मा ने सोहन को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया और उसे समझकर सोहन ने 21 दिनों तक पूरे मन के साथ उस प्रक्रिया को अपनाया। अब वो बहुत ही शांत स्वभाव का और अनुशासित बन गया था। और जैसे ही सोहन ने अपना संकल्प पूरा किया, उसके बाद वो बड़े ही प्रसन्न भाव से महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा किया है, अब कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र भी बता दीजिए। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों में जो अभ्यास क्रम तुम करते आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही तरीके से करते हैं वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे तुम पूरे जीवन करो, इससे तुम्हें लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर सोहन ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और उनसे ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन पूरे जीवन करने का वादा भी किया। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ज़रूर लिखें हर हर महादेव।